नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 कक्षा 12 विषय कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व। एग्रीकल्चर का विषय है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व। कक्षा 12 इकाई 2, जिसका नाम है चुंबकत्व, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहा जाता है, जिसमें मैं आपको 4 प्रश्न लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपका पहले नंबर का प्रश्न है, चुंबक किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। या इसे पूछ सकते हैं, प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक में असमानताएं बताइए। तभी इसी प्रश्न में इसी आंसर को एक ही आंसर को लिखना होगा। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, इसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, जिसका नाम है चुंबकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। चुंबकीय बल क्या है, इसके गुण लिखिए, यह प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कोई 2 कारण बताइए। अच्छा प्रश्न है। इसमें प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को उत्तरों को अपन विस्तार से समझेंगे और आगे चलते हैं, जिसमें मैं आपको प्रश्न लेके चलता हूं कि पहला प्रश्न, चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। इस प्रश्न के आंसर को विस्तार पूर्वक समझते हैं और इसे पढ़ते हैं। आप इसे कॉपी पेंसिल से उठाकर नोट्स बनाइए और तैयारी चालू कीजिए। जिसमें चुंबक किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है, इसका सही आंसर अपन देखते हैं। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जैसे मान के चलें कि चुंबक वह पदार्थ होता है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी चुंबक को लें और चुंबक को अपन किसी लोहे की वस्तुओं के आसपास रख दें, तो लोहा है ना, वो चुंबक की तरफ अपने आप आकर्षित होगा, लोहे की वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी, तो इसे अपन क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। चुंबक निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आगे चल के प्राकृतिक चुंबक है ना, इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेटिज्म, मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। जिसमें अपन देखते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या है। ऐसी चुंबक जिसे प्रकृति से प्राप्त होती है, वह चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली होती है। इसके बाद कृत्रिम चुंबक, मनुष्य के द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। यह कृत्रिम चुंबक निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। वह चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अपितु स्थायी होता है, स्थायी चुंबक कहलाता है। उदाहरण के लिए स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि स्थायी चुंबक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या होता है, वह चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है। क्या होता है, जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। उदाहरण के लिए विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। कौन सी चुंबक, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। अथवा प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक में असमानताएं बताइए। इसी प्रश्न को 3 नामों से पूछ सकते हैं और इसमें आंसर यही लिखेंगे।
इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। प्राकृतिक चुंबक तथा कृत्रिम चुंबक में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ये मेरे नोट्स कैसे लगे, अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें अंतर देखते हैं कि पृथ्वी से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, जबकि कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया गया चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक चुंबक काली पत्थर जैसा होता है। प्राकृतिक चुंबक काले पत्थर जैसा होता है, जबकि कृत्रिम चुंबक को लोहे के टुकड़ों से बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली होता है, जबकि कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है। आपको लेके चलते प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं तथा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। इसका आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र के आसपास की जगह काल्पनिक रेखा को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। तो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के आसपास की जो जगह होगी, जगह या काल्पनिक रेखाएं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी। नंबर 2, यह रेखाएं चुंबक के अंदर, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नंबर 4, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। ये बक्सर लिखा हुआ है, गलत है। बक्सर की जगह आपको वक्र करना है। क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। जिस विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है उसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लिखें कि सर हमारी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में चैप्टर 2 के कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने प्रश्न सभी को मिक्स करके लेके आया हूं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, जिसका नाम है, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ने से पहले कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई भी सतत बनी रहे। प्रश्न नंबर 4, चुंबक के प्रमुख गुण लिखिए। चुंबक के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है कि लोहे की वस्तुएं होती हैं ना, उनको अपनी ओर खींच लेता है। नंबर 2, यदि चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए, इसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाता है। घूमकर चुंबक उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुक जाता है। नंबर 3, चुंबक के 2 सजाती ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। जैसे चुंबक के जो 2 सजाती ध्रुव ले लें और इनको दोनों सजाती ध्रुवों को चिपकाएं तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, अर्थात इसमें प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अथवा तथा विजातीय ध्रुवों के बीच, इनमें चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। जब इन्हें विजातीय ध्रुव इनके लगा लें और इनको चिपकाएं तो ये चुंबक एक दूसरे से आपस में चिपक जाती है, अर्थात इनके विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। नंबर 4, एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर कोई एक अकेला चुंबकीय ध्रुव है तो उसका कोई भी किसी भी प्रकार कोई अस्तित्व नहीं होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पढ़ाई मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ लिख कर आगे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।